हमारे बीच में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो भारत सरकार में मंत्री रहे, प्रदेश सरकार में मंत्री रहे, प्रदेश के स्पीकर रहे राजस्थान सरकार में, और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे सम्मानित सीपी जोशी जी। हमारे साथ जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कोऑर्डिनेटर लगाए अमित विज जी, बलजीत बाड़ा जी और गुरप्रीत जी, वह हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अश्वनी पप्पू जी और प्रताप अजनाला जी। आज की जो ये आप लोगों के साथ चर्चा करने के लिए बुलाया है, हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण पूरे देश के अंदर हमारे नेता राहुल गांधी जी ने और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष खड़गे जी ने संगठन सृजन अभियान जो 2025 में चुना, उसका सबसे महत्वपूर्ण जो उद्देश्य रहा कि 1925 के अंदर बेलगाम के अंदर कर्नाटका के अंदर महात्मा गांधी जी हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने थे। उनके 100 साल पूरे होने पर राहुल जी ने और खड़गे जी ने राष्ट्रीय स्तर पर संगठन सृजन अभियान का एक, क्योंकि पहला चरण इसका गुजरात में हुआ था, दूसरा चरण मध्य प्रदेश और अपना हरियाणा में हुआ था, और ये तीसरा चरण है जिसमें आपका पंजाब है, उड़ीसा है, झारखंड है और उत्तराखंड है। तो इसके प्रक्रिया के लिए विस्तार में सीपी जोशी जी बताएंगे। एक परफॉर्मा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से ये दिया है, जिसमें कोई भी व्यक्ति ब्लॉक के अंदर पदाधिकारी हो, चाहे बूथ कमेटी का मेंबर हो, बूथ का अध्यक्ष हो, जिले का पदाधिकारी हो, कोई भी आदमी पार्टी के अंदर किसी भी स्तर का है, वो अध्यक्ष पद के लिए अप्लाई कर सकता है और फॉर्म लेके ये फॉर्म भर सकता है। इसमें हम लोग जो भी भरेगा उसका स्वागत करेंगे। उसके बाद पार्टी की जो प्रक्रिया है उसके बारे में बाद में निर्णय होगा कि कौन जिला अध्यक्ष बनेगा। मैं ज्यादा ना बोलते हुए मैं अब सम्मानित हमारे बड़े भाई सीपी जोशी जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया संबोधित करें। पहले जो बात हमारी नेलविज जी ने की, सीपी जी ने की, मैं उसको और इलाबोरेट करने के लिए आपके बीच में अपनी बात रखना चाहता हूँ। आप स्वयं जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी का एक लंबा इतिहास था। आजादी की लड़ाई में भी कांग्रेस पार्टी ने अपनी भूमिका का निर्वहन किया, और स्मरण रखना चाहिए कि कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी, उस कांग्रेस की स्थापना के बाद कांग्रेस में सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन किया महात्मा गांधी जी ने। कांग्रेस की मेंबरशिप 54 सबको अलाउ की, जिससे हजारों कांग्रेस के जो देश के नागरिक थे वो कांग्रेस पार्टी में जुड़े, और उनके नेतृत्व में हमने देश को आजाद करवाया। तो देश को जब आजाद करवाया तो हमने कल्पना की, हमारे जो नेता हैं उन्होंने कल्पना की थी हम आजादी के बाद कैसे देश का निर्माण करेंगे, इसलिए संविधान बनाया। और संविधान बनाकर हमने सोच समझ कर हमारी जो देश की डाइवर्सिटी है, कल्चर की, लैंग्वेज की, खान पीन की, उसको सोचकर हमने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया, संसदीय लोकतंत्र को अपनाया। और संसदीय लोकतंत्र में संविधान के अंतर्गत हमने ये कहा कि इस देश में चुनाव होंगे, चुनाव होने के बाद जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो नीति बनाने के लिए उनके विधानमंडल बनेगा, लोकसभा बनेगी, और नीति बनाने का काम करेंगे वो एग्जीक्यूटिव होगी। तो लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव और उनके निर्णय करने के लिए जो कानून है उनको इंटरप्रेट करने का काम जुडिशरी करेगा। ये 3 स्तंभ थे, और आज भी हम जो हमारा संविधान है उस संविधान में इन्हीं तीनों के बैलेंस के कारण हम इस देश में मजबूती के साथ दुनिया में आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। इसलिए जब 1947 से लगाकर आज तक कांग्रेस पार्टी के जो हमारे जो नेता थे, उन्होंने संगठनात्मक रूप में काम करके देश के निर्माण करने का काम। इसीलिए आपने बताया, अभी हमारे साथियों ने बताया आपके सामने कि संगठन की कितनी महत्ता थी। उस जमाने में आजादी की लड़ाई में जो भाग लेने वाले थे, जो देश में राष्ट्रपति बने राजेंद्र प्रसाद जी, ऐसे बड़े बड़े व्यक्ति कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष। तो संगठन की कितनी महत्ता है वो समझने की आवश्यकता है कि संगठन में अध्यक्ष के रूप में उन्होंने संगठन को खड़ा किया, लोगों को मोबिलाइज किया, और ब्रिटिश से हमको आजादी दिलाई, तो देश का निर्माण करने का काम किया। वही लोग
उनको ही एमएलए बनने का मौका मिला, एमपी बनने का मिला, मंत्री बनने का मौका मिला, नीति बनाने का काम किया। इसलिए आज देश में 21वीं सदी तक जो कुछ भी हम प्रगति कर पाए, पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो विजडम थी, जिसके आधार पर हमने प्लानिंग कमीशन के आधार पर हमने जो किया, आज देश दुनिया में जो आगे बढ़ा हुआ है, उसका एक कारण था कि कांग्रेस के संगठन में काम करने वालों लोगों को जब सरकार में काम करने का मौका मिला तो उन्होंने ऐसा कोई वॉक ऑफ लाइफ नहीं है। एग्रीकल्चर के संबंध में पंजाब तो सबसे ज्यादा जानता है क्या स्थिति थी आजादी के पहले और कैसा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, कैसे पंडित जवाहरलाल ने भाखड़ा नांगल का निर्माण किया, कैसे चीजें बदली, कैसे फर्टिलाइजर आया, ये सब चीजें आप जानते हैं। तो कांग्रेस पार्टी के संगठन के काम करने वाले लोगों ने आजादी के बाद जब उनको नेतृत्व करने का मौका मिला, जनता ने चुना उनको, तो नीति बनाकर देश का निर्माण किया। आज नई चुनौती का मुकाबला करने के लिए 21वीं सदी में हर संदर्भ में चुनौतियां बदलती है। उस समय देश आजाद करने की चुनौती थी, उसके बाद देश निर्माण करने की बात थी। आज नए सिरे से इस देश में वैचारिक आधार पर कांग्रेस पार्टी को इस देश में जिस तरह की स्थितियां बनी है, उसमें संगठन को दोबारा नए सिरे से सशक्त करने के लिए हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने, खड़गे साहब ने और हमारे राहुल जी ने और वर्किंग कमेटी के सब मेंबर ने मिलकर एक ये पूरा साल है 2025 संगठन सर्जन अभियान का वर्ष दिया। उसके अंतर्गत हर देश के हर प्रदेश में जो जिला कांग्रेस कमेटी है, उन जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के चयन करने की एक प्रक्रिया में परिवर्तन किया है। और परिवर्तन करने के लिए का कारण यह है कि जो नई चुनौतियां, उसमें आप सब जानते हैं आज आईटी आ गया। आज नए सिरे से आप जानते हैं कि डेटा का क्या इंपॉर्टेंस होती है। आज आप समझने की आवश्यकता है कि वोट पड़ने के आधार पर हम जब तक लोगों के पास नीचे स्तर पर नहीं जाएंगे, उनकी बात को नहीं समझेंगे, उनकी समस्या को नहीं समझेंगे, उन समस्याओं को समझकर उसको ऑर्गेनाइज करके संगठन के साथ नहीं जोड़ेंगे, तब तक कोई संगठन न तो मजबूत हो सकता है और न संगठन चुनाव में जीत कर जब सत्ता में आए तो नीतियां बनाकर देश का निर्माण करे। उसके लिए आवश्यक है कि हम नीचे से लेवल लगाकर अपने निर्णय करने का काम करें। ये देश बहुत बड़ा देश है, इस देश में निर्णय करने की प्रक्रिया सेंट्रलाइज नहीं हो सकती। दिल्ली में बैठ कर ही कुछ नेता फैसला कर लें, प्रदेश में बैठ कर कुछ नेता कर लें, हर डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग समस्या है। तो ये हमारे जो नेतृत्व उसके मन में कल्पना है। डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष फंक्शनल रूप में इतना इफेक्टिव होना चाहिए कि वो सब लोगों के सहयोग से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं, छोटे से छोटे कार्यकर्ता को साथ लेकर उनकी बात सुनकर ऐसे संगठन को चलाए। तो ऐसे व्यक्ति का चयन करना है जो व्यक्ति उन सब हमारे जो कार्यकर्ता है, जो अलग अलग समुदाय के हैं, एससी का भी है, एसटी का भी है, वुमेन भी है, यंग भी है, अलग अलग लोगों की अलग अलग एस्पिरेशन है, उन सबको समझते हुए उनको साथ लेकर संगठन को मजबूत करके आने वाले समय में किस तरह से हम इस प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को एक सशक्त राजनीतिक संगठन बनाए। और जो देश की राजनीतिक चुनौतियां है, सबसे बड़ी चुनौती वैचारिक आधार